यहाँ आज अपना समय निकाल कर आए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को कवर करने आए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग एक कार्यक्रम है। आप हमेशा देश की, प्रदेश की बातें जनता तक अपनी कलम के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के माध्यम से पहुँचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा कि देश हमारा स्वस्थ रहे, और उन्होंने इस कारण से करा कि हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो अपने आप जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट है, जो वो देश का बेहतर हो जाएगा, हर परिवार का बेहतर हो जाएगा, देश का बेहतर हो जाएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो उनकी आउटपुट जो रहती है, प्रोडक्टिविटी जो रहती है, वो बेहतर रहेगी। जो खर्चा हम इलाज पे करवाते हैं वो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वस्थ भारत की एक योजना रखी, जिसमें फिट इंडिया के बारे में भी बोला। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से ये बता सकता हूं कि कोई भी प्रोग्राम हो प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो जैसे ही युवाओं को कोई कार्यक्रम आता है तो उसको प्राथमिकता देकर वो युवाओं से मिलते हैं। कभी कोई टीम हमारी जीत के भी आती है कहीं से, तो उनको अपना समय देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सारे प्रोग्राम स्थगित कर देते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों के साथ मिलने की हमेशा प्राथमिकता रखते हैं। और यहां तक कि अब तो कोई खेल में जाने से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद तीनों दिशाओं में प्रधानमंत्री मोदी जी का उन टीम के सदस्यों के साथ उनका कम्युनिकेशन रहता है, उनका संवाद रहता है, उनको वो इनकरेज करते हैं। एक माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है स्वस्थ रहने का, फिट रहने का। बीच में 2 वर्ष जो कोरोना आया, उसके अंदर भी हर व्यक्ति को यह महसूस हुआ कि हमें अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसा समय निकालते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, वो कम नहीं होती, वो बढ़ जाती है। अभी परीक्षा का समय आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा होने वाली है। परीक्षा के समय भी आपके माध्यम से मैं सभी नौजवानों को यह बताना चाहता हूं, और यही हमारी आयोजन समिति और जो मंच पे बैठे मेरे साथी हैं उनका कहना है कि अगर आप दिन में, अगर आप पढ़ना ज्यादा चाहते हैं तो दिन में समय जरूर आधा घंटा खेलने का निकालिए। आप खेलने का समय निकालेंगे, आपकी पढ़ने की क्षमता, आपकी यादगार बढ़ जाएगी, आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा, आप अपने इम्तिहान में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये मैसेज भी आप जरूर दीजिएगा इन इम्तिहान के समय। जैसे अभी आपको आयोजन समिति ने बताया कि एक देश के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने माहौल बनाया, जिसके अंदर खेलो इंडिया शुरू करा और मिशन ओलंपिक शुरू करा, टारगेट ओलंपिक पोडियम, टॉप्स की स्कीम शुरू करी, उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं कि खेलो इंडिया के अंदर किस तरह से देश के अंदर शानदार खेल होने लग गए हैं। बहुत ऊंचे दर्जे के, राष्ट्रमंडल खेल के बराबर के दर्जे के खेलो इंडिया खेल हो रहे हैं, हर साल होते हैं, और उसमें नौजवान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है, और उन 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष 8 वर्षों के लिए लगातार दिया जाता है। यह समर्थन इस उम्र में किसी को नहीं मिलता, और आप में से बहुत खिलाड़ी रहे हैं, मैं जानता हूं। या मंच पे कुछ लोग ऐसे बैठे जो खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने के लिए, अपनी परिवार को पालने पोसने के लिए समय नहीं मिल पाया और उन्हें अपना खेल छोड़ना पड़ा। मेरा प्रश्न यह है कि आज जब हम कुछ बन गए हैं, अपने जीवन में हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी हो गई है, तो क्या आज हम कुछ ऐसा ना करें कि आने वाली पीढ़ी को यह ना कहना पड़े कि मेरे में प्रतिभा तो थी, क्षमता तो थी, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पाया। इसकी शुरुआत करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में हम पल भर में सब कुछ बदल देंगे, लेकिन अगर हम शुरुआत करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हम आज शुरू करेंगे तो उसका जरूर बदलाव आएगा। जो उन्होंने खेलो इंडिया शुरू करा, उन्होंने खेलो इंडिया से जो फंडिंग शुरू करी, और मैं आपको एक बार और बताता हूं कि 2014 से पहले प्राइवेट एकेडमीज नहीं होती थी, स्पोर्ट्स एकेडमीज, सिर्फ सरकारी एकेडमीज होती थी, और उनका स्तर इतना अच्छा नहीं होता था। आज की तारीख में
50% प्राइवेट अकेडमीज हैं जिनकी फंडिंग सरकार कर रही है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, और 50% उसके अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकेडमीज है। ये प्राइवेट अकेडमीज किन की हैं? जो खिलाड़ी रह चुके हैं, जो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स ये खेल चुके हैं, जीत चुके हैं। ऐसे अनेकों खिलाड़ी हैं, उनमें जज्बा है, उनमें पैशन है, और वो अपनी अकेडमीज चला रहे हैं, उसके अंदर फंडिंग करी है। खेलो इंडिया ने उन अकेडमीज के अंदर फंडिंग करी है और आज शानदार रूप से वो अकेडमीज चल रही है। इन सभी चीजों का एक छोटा रूप हमने जयपुर ग्रामीण में शुरू करा। आपको इसी बात के परिचय देने के लिए आज हमने यहां आग्रह करा कि आप सब आए। जिम्मेदारी यही होती है कि समाज को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें। हाँ, उसमें जरूरी हो जाता है कि सरकार का अहम रोल रहता है, तो सरकार में आना जरूरी हो जाता है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि राष्ट्र मजबूत हो, समाज मजबूत हो, और उसके लिए खेलों का माध्यम एक बहुत मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग एक माध्यम है। इसमें सामाजिक समरसता बनती है। आप खेल के मैदान के अंदर जो सीमाएं बनाते हैं, कबड्डी के मैदान में जो सीमा बनाते हैं, रेखाएं जमीन पे खींचते हैं, उस सीमा के अंदर घुसते ही समाज की बनाई हुई जितनी नकली सीमाएं होती हैं सब गल जाती हैं। वहां पर तुरंत सब दोस्त बन जाते हैं और मजबूती से वहां पर खेलते हैं। ये जो मित्रता का भाव खेल के मैदान में बनता है, ये जो यूनिटी बनती है खेल के मैदान में, और अनेकों सबक सीखते हैं खेल के मैदान के अंदर, जैसे कि किसी लीडरशिप के अंदर आना। राजपाल जी का स्वागत करते हैं, पूर्व विधायक झोटवाड़ा, मंत्री भी रह चुके हैं, आप बहुत पॉपुलर हो। सबक सीखते हैं, वो सबक ऐसे होते हैं जो किताबों में लिखे तो होते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतर पाते। किस तरह से हम रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज हम हारते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानकर अगले दिन फिर शुरुआत करते हैं। ये खेल के मैदान के अंदर हर आधे घंटे के अंदर ये सबक सीखा जाता है, और इसीलिए हमने जयपुर में 2017 से जयपुर महाखेल शुरू करे, और हमारे सभी साथी जो यहाँ मंच पे मौजूद हैं, जो पीछे भी खड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी तरह से इसका समर्थन करा, और उसी वजह से हम इतने सारे 32 मैदान हम बना पाए। हम सरकार की मदद से भी, हम CSR की मदद से भी कई मैदान बना पाए। हमने अभी तक जयपुर ग्रामीण के अंदर 26 करोड़ रुपए लगाए हैं खेल के मैदानों के लिए। इससे हमने 17 मिनी स्टेडियम बनाए हैं, इससे हमने 17 ओलंपिक जिम बनाए हैं। ओपन जिम की बात नहीं, ओलंपिक जिम जो पूरा इस तरह का हॉल और वजन उठाने वाली सारी, 17 हमने ओलंपिक जिम बनाए। 3 हमने इंडोर स्टेडियम बनाए 4-4 करोड़ के, और ओपन जिम तो हमने 50 से ऊपर लगा दिया अभी तक। माहौल बनाने के लिए, ताकि हमारे युवा आगे बढ़ पाए, एक दूसरे के साथ खेल पाए, समाज में बदलाव हो, और आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे बढ़ पाए, ये हमारा लक्ष्य था। ये खेल जो हम करवाते हैं उसमें हम सभी का समर्थन होता है, जो मंच पे बैठे हैं मेरे साथ। और इन खेलों को इस बार फिर हम शुरू करवा रहे हैं एक बड़े रूप में। जब कोरोना था उस समय भी हमने खेल कराए थे, लेकिन बहुत छोटे रूप में और गांव तक सीमित थे, गांव से आगे नहीं बढ़े थे। तो आज 2023 का हम जयपुर महाखेल कबड्डी से इसका आगाज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें हमने ग्रामीण मीडिया को आमंत्रित करा हुआ है, शहर की मीडिया को आमंत्रित करा हुआ है। आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल भी होगा, जिसमें राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जयपुर ग्रामीण के खिलाड़ियों के साथ 2-2 हाथ करेंगे। दोस्ताना मैच होगा, इसमें पुरुषों का भी होगा और महिलाओं का भी होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आज हमारे साथ यहीं मंच पे भी डिप्टी SP राजूलाल चौधरी बैठे हुए हैं, एशियन मेडलिस्ट रह चुके हैं, और इन्होंने जयपुर ग्रामीण कबड्डी में अपना खेल शुरू करा था। हमें बड़ा गर्व है इस बात का। डिप्टी SP शालिनी पाठक जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो एशियन मेडलिस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर राखी कुमारी जी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर सचिन तंवर जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, एशियन गेम्स भी खेल चुके हैं। रोहित कुमार जी भी यहाँ पर है, जो एशियन मेडलिस्ट हैं, नेवी के अंदर ये ऑफिसर हैं। ऐसे अनेकों खिलाड़ी हैं जो अपने जीवन में खेलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से
समाज में रहकर जो हम बड़े बुजुर्गों से सीख पाते हैं, उसके माध्यम से अपने आप को हर तरह से शिक्षित करके हर तरह से मजबूत करके आज जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हम एक अच्छा माहौल बना पाए, आने वाली पीढ़ी मजबूत हो पाए, और उसके लिए ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हाँ एक परिवार इसमें हमारा जुड़ा हुआ है और परिवार के समर्थन से ये हो पाता है और इसको हम लगातार करते रहेंगे। आने वाले भविष्य में हम सबका ये मन है कि ये जो खेल के मैदान जो बने हैं, चाहे सरकार की मदद से बने हुए हो, चाहे वो CSR की मदद से बने हो, इनका भरपूर इस्तेमाल हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि केंद्र सरकार ने फंडिंग करी है एकेडमीज के लिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने अपनी एकेडमीज शुरू करी है हमारे जयपुर ग्रामीण में। भले ही छोटे स्तर पर ये एकेडमीज हों, लेकिन मुझे यकीन है इन एकेडमीज से शानदार खिलाड़ी निकल कर आगे जाएंगे। चाहे वो एशियन गेम्स जीते, कॉमनवेल्थ जीते, ओलंपिक जीते, वो जरूरी नहीं है इतना, लेकिन जीवन में एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे, एक अच्छे मजबूत भारतीय जरूर बनेंगे। वो जो भी काम करेंगे मजबूती से करेंगे और खेल की भावना से करेंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है। मैं कैलाश फौजी जी कहाँ पर है?